अब क्या कर रहे हैं कि इसको अनबैलेंस करके देख रहे हैं। ठीक है, तो जो वोल्टेज है या जो करंट है इसमें जो जा रहा है, वो अब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है, या दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट नहीं है। ठीक है, अनबैलेंस का मतलब क्या होता है, या तो वीसी वी आर का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, या इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं कि ये इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं, वीसी और वी आर का। ठीक है, सो दिस servo motor is applied with unbalanced voltage source. ओके, जो वोल्टेज दे रहे हैं वो अनबैलेंस्ड है, यहाँ पर जो करंट भी रहेगा वो क्या रहेगा, अनबैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, सो वी विल सी द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्वो मोटर अंडर अनबैलेंस साइनसोइडल टू फेज सोर्स। ओके, सो यहाँ मान के चल रहे हैं कि जो वोल्टेज है वो अनइक्वल है यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे आप अभी पढ़ रहे होगे कि जो अनबैलेंस सिस्टम जैसे थ्री फेज पढ़ रहे हो, वो तीन सीक्वेंस में, सेट ऑफ सीक्वेंस में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो इन केस ऑफ टू फेज unbalanced system, any unbalanced two phase voltage any unbalanced two phase current or voltage can be solved into two balanced system of positive sequence and negative sequence। ठीक है, तो आप कोई भी अनबैलेंस टू वाइंडिंग करंट या टू करंट और वोल्टेजेस कैन बी रिजॉल्व। इसका ये मतलब होता है या तो मैग्नीट्यूड अलग है, या तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो जो वोल्टेजेस लिए हैं, जैसे यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये इन दोनों, ये है वीसी और ये है वी आर। ठीक है, ये है 90 डिग्री, दोनों फेज में है। ठीक, और जो वी आर है कैन बी resolved into two components। ठीक है, वी आर इज इक्वल टू वी आर वन प्लस वी आर टू, ये है पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, ये है नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज। ठीक है, वैसे ही जो वीसी होगा, दिस वीसी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, वीसी वन प्लस वीसी टू। ठीक है, सो दिस वी आर वन एंड वीसी वन आर पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज। ओके, ये जो सेट है, और जो वी आर वन है, वी आर टू एंड वी सी टू आर नेगेटिव सीक्वेंस voltages। ठीक है, सो एनी अनबैलेंस वोल्टेज, टू फेज वोल्टेज कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस। ठीक है, तो ये है रेफरेंस वोल्टेज, तो उसके दो पार्ट, और ये है आपका कंट्रोल वोल्टेज, ये इसके टू पार्ट्स। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या होता है कि ये तो रेफरेंस लिया, तो जो पॉजिटिव सीक्वेंस बनेगा ये होगा VC1 और ये VR1 पॉजिटिव सीक्वेंस है। सो दिस विल बी इन फेज विथ द ओरिजिनल वोल्टेज VC एंड VR। ठीक है, लेकिन ये जो नेगेटिव सीक्वेंस है, ठीक है, नेगेटिव सीक्वेंस है, तो ये क्या होगा, उसका उल्टा होगा। ठीक है, तो इसमें अब VR1, सॉरी ये VR2 हो जाएगा और ये हो जाएगा VC। Here VC2 will lag VR1 by 90 डिग्री। ठीक है, ये डिफरेंस है यहाँ। ठीक है, और ये जो होते हैं ये बैलेंस्ड होते हैं, जो VR1 और VR2 है ये बैलेंस्ड होंगे और इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। दीज आर बैलेंस्ड वोल्टेज 90 डिग्री अपार्ट। बैलेंस्ड वोल्टेज 90 डिग्री अपार्ट। एक्चुअली हम लोग जब अगर कोई भी मोटर है जो टू फेज मोटर है, अनबैलेंस करंट या वोल्टेज आप उसको दोगे तो कैसे वो बिहेव करेगा वो अपन देखेंगे। ठीक है, सो दे आर 90 डिग्री अपार्ट। ठीक, सो VC1 लीड VR1, जो पॉजिटिव सीक्वेंस है ये है पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, इट विल बी इन फेज विद द मेन वोल्टेज जिससे आए हैं वो, और VC1 विल लीड VR1 बाय 90 डिग्री, एंड नेगेटिव सीक्वेंस में VR2 विल लीड VC2। इसमें जो VC2 रहेगा वो क्या होगा, वहां पर उसको लैग करेगा। ठीक है, चलिए अब यहां से दिख रहा है कि जो VC1 है इज इक्वल टू JVR1। दिख रहा है आपको यहाँ से 90 डिग्री है, जे का क्या मतलब होता है, वन एंगल 90 डिग्री। सो VC1 विल बी इक्वल टू GVR1। ठीक है, और यहाँ पर VC2 इज इक्वल टू -JVR2। ठीक है, ये हो जाएगा -JR2। ठीक, नाउ तो ये हमारे पास है VC इज इक्वल टू VC1 प्लस ये सारा वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं VC1 की वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, VC विल बी इक्वल टू, VC1 कितना है JVR1, तो ये हो जाएगा JVR1। ठीक है, और VC2 कितना है -JVR2, -JVR। ठीक है, दोनों साइड J से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, JVC इज इक्वल टू VR1 माइनस JVR2। ये रहेगा, ये नेगेटिव, तो आपको मिल जाएगा VR1 -VR2 इज इक्वल टू -J। ठीक है, अब एक इक्वेशन आपके पास ये है VR1 वाला, क्या है, VR1 प्लस VR2 इज इक्वल टू VR। ठीक है, अब एक बार इसको ऐड करेंगे और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये कैंसल आउट हो जाएगा, मिलेगा 2VR1 इज इक्वल टू VR माइनस JVC, या
VR1 is equal to VR minus J VC डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये रिलेशन है। VR1 विल बी इक्वल टू VR माइनस J VC बाई 2। ठीक है, और इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इस इक्वेशन 1 ले लो और इस पे इक्वेशन 2। ठीक है, सो 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा 2VR2 विल बी इक्वल टू VR माइनस माइनस हो जाएगा प्लस J VC, या VR2 इज इक्वल टू VR प्लस J VC डिवाइड बाई, ये मिल गया आपको नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज एंड पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज। ठीक है, तो अगर आपको VR और VC पता है तो आपको क्या मिल जाएगा, VR1, और यहाँ इस रिलेशन से आपको मिल जाएगा VR। ठीक है, अब जैसे ये हमने लिया था, ये VC और VR है। ठीक है, अगर बस मैग्नीट्यूड देखना है, ये तो वेक्टर में लिख रहे हैं हम, अगर बस हमको इनका मैग्नीट्यूड में देखना है तो VR को रेफरेंस ले रहे हैं, तो वेक्टर VR विल बी इक्वल टू V2 प्लस J0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये रेफरेंस ले रहे हैं तो कोई एंगल नहीं रहेगा, सो VR इज इक्वल टू ये वेक्टर है, वेक्टर VR इज इक्वल टू VR प्लस J0। ठीक, अब उसके बाद VR2 क्या और VC क्या है, VC इससे 90 डिग्री पर, अगर इसको रेफरेंस ले रहे हो तो ये इससे 90 डिग्री पर है, तो VC विल बी इक्वल टू JVC। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये एंगल 90, तो वेक्टर VC इज इक्वल टू JVC। ठीक है, या दोनों साइड J मल्टी कर दोगे माइनस जे VC वेक्टर इज इक्वल टू VC। ठीक है, तो माइनस जे VC वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ VC। ठीक, तो ये यहाँ पर आपके काम आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, VR1 ये हो जाएगा VR1, वेक्टर VR कितना है, VR ये है वेक्टर और ये है मैग्नीट्यूड, और JVC कितना है, प्लस VC बाई 2, अगर आपको स्केलर क्वांटिटी देखना है। और दूसरा केस है VR2, सो VR2 विल बी इक्वल टू VR कितना है, VR, और ये है माइनस जे VC डिवाइड बाई, ये रिलेशन मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉजिटिव स्पेस सीक्वेंस एंड द रेफरेंस वोल्टेज एंड कंट्रोल वोल्टेज। ठीक है, इसके बीच का ये रिलेशन। अब इसी तरह आप करंट के लिए भी लिख सकते हो सेम। ठीक है, ये है IC और ये है IR। ठीक है, तो जो इसके भी दो सेट बनेंगे, क्या हो जाएगा, IR विल बी डिकम्पोज इनटू टू कंपोनेंट्स, IR1 और IR2। ठीक है, एंड IC will be composed into two components, IC1 and IC2। ये जो होते हैं, ये होता है पॉजिटिव सीक्वेंस करंट हो जाएगा, और ये वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव सीक्वेंस करंट। ठीक है, तो ये मान के चलिए IC और IR 90 डिग्री है, तो जो IR1 और IC रहेगा ये भी सेम फेज में रहेगा इसके, so this will be IC1 and this will be IR1, बट नेगेटिव सीक्वेंस में उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा IR2 और ये हो जाएगा IC2। इसका करंट लैग IC2 लैग IR2 बाई 90 डिग्री। ठीक है, ये डिफरेंस। तो सिमिलरली जैसे उसमें लिखा था,
वोल्टेज के लिए किए थे वही इसमें भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आई आर वन इज इक्वल टू जे आई आर माइनस जे आई सी, और आई आर टू विल बी इक्वल टू, हाँ, हाफ आई आर प्लस जे आई सी, ठीक है। और इसमें वही आई सी वन विल बी इक्वल टू जे आई आर वन, और यहाँ पर हो जाएगा आई सी टू इज इक्वल टू माइनस जे आई आर, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा आई सी विल बी इक्वल टू जे आर वन माइनस जे आई आर, ठीक है। तो इस तरीके से दो कंपोनेंट मिलेगा, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट एंड नेगेटिव सीक्वेंस करंट। बस ये होता है इसमें जो आईसी करंट है विल लीड द रेफरेंस करंट बाय 90 डिग्री, और इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें ये लैग करेगा उसको, क्योंकि नेगेटिव सीक्वेंस है तो सीक्वेंस चेंज हो गया तो करंट विल लैग आई आर बाई 90 डिग्री, ठीक है। सो इसको कैसे शो कर सकते हैं हम, ठीक है। ये रहा रोटर, ये रहा कंट्रोल पहले वाले, ठीक है। ये रेफरेंस, ठीक है। यहाँ वोल्टेज दे रहे हैं प्लस माइनस वी आर वन, और करंट जा रहा है आई आर, ठीक है। ये फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है। ये स्क्विरल गेज रोटर, ठीक। और ये है कंट्रोल वाइंडिंग, तो यहाँ पर वोल्टेज दे रहे हैं हम वीसी वन जो कि जे वी आर वन से 90 डिग्री पर बैलेंस, ठीक है। और इसमें करंट है आईसी वन, ठीक। अब मान लेते हैं ये शाफ्ट है और ये घूम रहा है एनआर स्पीड से, ये इसी स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। तो जो रोटर है वो एनआर स्पीड से घूम रहा है, ये है एनआर स्पीड से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। आई सी वन लीड्स आई आर वन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, ठीक है। So as IR1 and IC are balanced and 90 degree apart, this will produce a rotating magnetic field. एक rotating magnetic, ठीक है, क्योंकि IC1 और IR1 दोनों 90 डिग्री फेज अपार्ट है, ठीक है, और बैलेंस्ड है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा होगा, फ्रॉम लीडिंग फेज टू लैगिंग, लीडिंग टू लैगिंग, लैगिंग फेज। मतलब पहले कहा यहाँ पर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ मिलेगा आपको, कंट्रोल वाइंडिंग में, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, बीसी वन से या आईसी वन से आईसी वन टू आई आर वन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक टॉर्क मिलेगा, मान लीजिए इसको टी वन मान लेते हैं, तो ये इसी फेज में होगा, सेम फेज में फॉरवर्ड फील्ड बनाएगा ये, तो जो टी आर रहेगा टी वन रहेगा, तो जो एनएस स्पीड है वो भी इसी डायरेक्शन में रहेगा,
ठीक है, जो शाफ्ट का स्पीड है वो सब इसी डायरेक्शन में रहेगा, सब ये फॉरवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, फॉरवर्ड। ठीक है, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो हमेशा क्या होता है, लीडिंग टू लैगिंग फेज जाता है। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, जो IC1 है इज लीडिंग IR1। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले यहां मैक्सिमम होगा, फिर लीडिंग से ये कहा जाएगा, लैगिंग में जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जब भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस रोटर को कट करेगा। ठीक है, यहाँ पर फिर EMF इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा और ये घूमेगा। ठीक है, तो जो इंडक्शन है वो यहाँ पर होगा इस समय। ठीक, अब नेगेटिव सीक्वेंस के लिए बस देखते हैं। ठीक है, तो ये दिस कैन बी अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज कैन रिप्लेस बाय टू बैलेंस्ड टू फेज मोटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टू बैलेंस्ड टू फेज मोटर। ठीक, यहाँ पर ये रोटर, ये शाफ्ट है, ये कंट्रोल वाइंडिंग, यहाँ वोल्टेज है अब VC2 है। ठीक है, और आपका रेफरेंस ये हो जाएगा VR2। ठीक है, ये हो गया फॉर नेगेटिव सीक्वेंस, फॉर नेगेटिव सीक्वेंस ओनली। ठीक है, और ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये है IC2, और इसमें जो जा रहा है वो IR2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये है IR2 और IC2 इससे 90 डिग्री लेफ्ट कर रहा है। तो अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड पहले कहाँ बनेगा। Anyone? सर IR2। हाँ, देखो ये हमेशा क्या होता है कि लीडिंग से लैगिंग की ओर जाता है। ठीक है, तो यहां पर पिछले बार क्या था, IC1 लीडिंग था और IR1 लीडिंग था, लेकिन अब क्या हो रहा है, IC2 लैग कर रहा है इसको। ठीक है, तो अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये अब उल्टा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अपना रेफरेंस जो है वो ये लैगिंग हो गया। यहां पर लीडिंग था, एक केस में ये लीडिंग है, दूसरे केस में ये लैगिंग है। ठीक है, सो देयर विल बी अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू फॉरवर्ड फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो NS होगा वो अब ऐसा घूमेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको वो इधर घूमेगा, NS। ठीक है, तो जो टॉर्क भी मिलेगा वो भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा यहीं पर, T2। यहाँ देखिए, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड और जो टॉर्क है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, शाफ्ट का जो भी डायरेक्शन था वो भी हमने यही माना था, इसलिए इसको बोल रहे हैं ये है फॉरवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, क्योंकि ये सेम फेज में है, जिसको आप सप्लाई दे रहे हो वो दोनों के सेम फेज में है। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लैगिंग हो जा रहा है और ये नेगेटिव सीक्वेंस है। तो नेगेटिव सीक्वेंस में हमेशा क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी आपको, ठीक है, इट विल बी फ्रॉम लैगिंग, फ्रॉम IR2 टू IC2। ये लीडिंग है और ये लैगिंग है। ठीक, लेकिन रेफरेंस हमने ये वाला IC1 यहाँ पे माना था लीडिंग, तो ये उस केस में क्या हो जाएगा, उल्टा घूमने लगेगा। ठीक है, तो एक फील्ड मिलेगा आपको जो कि घूमेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ
शाफ्ट, ठीक है, उसको कहते हैं फॉरवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और नेगेटिव सीक्वेंस के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो क्या होगा, उल्टा घूमेगा। ठीक है, तो जो नेट टॉर्क मिलेगा आपको, तो ये है T1 और ये है T2। ठीक है, तो जो नेट टॉर्क मिलेगा T विल बी इक्वल टू T1 माइनस T2। ठीक है, क्योंकि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, सो नेट टॉर्क विल बी T1 माइनस T2। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है जब आप अनबैलेंस वोल्टेज सप्लाई देते हो, तो आपको एक फील्ड मिलेगा जो कि फॉरवर्ड घूमेगा, लेकिन एक और फील्ड मिलेगा जो कि बैकवर्ड घूमेगा, जस्ट उसके अपोजिट। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है जब आप अनबैलेंस टू फेज वोल्टेज दोगे टू फेज मोटर को। ठीक है, सो देयर विल बी टू magnetic field. First is forward rotating magnetic field and another will be backward rotating field. Backward field. And net torque will be T1 minus T2. ठीक है, उन दोनों का वो वहां पर डिफरेंस रहेगा। इस समय स्लिप क्या होगा, H will be equal to NS minus NR डिवाइड बाई NS। आपको सेम स्लिप मिलेगा, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, स्लिप इज इक्वल टू, ये NS अब ऐसा घूम रहा है तो ये हो जाएगा -NS - NR डिवाइड बाई NS। तो स्लिप मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा NS प्लस NR डिवाइड बाई NS, या स्लिप इज इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस है 2 माइनस S। इसमें मिलेगा आपको स्लिप 2 माइनस S। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव सीक्वेंस मोटर और ये है नेगेटिव सीक्वेंस मोटर। तो इसका फेजर डायग्राम भी बना सकते हैं, सॉरी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसा बन रहा है। किसी को डाउट इसमें, क्यों ये उल्टा घूम रहा है। क्योंकि जो रोटेटिंग फील्ड होता है वो हमेशा लीडिंग से लैगिंग फेज की ओर जाता है। इस केस में IC1 इज लीडिंग IR1। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो IC1 से IR1 बनेगा। ठीक, और वो की फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक, जिस डायरेक्शन में शाफ्ट घूम रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, IR2 इज लीडिंग IC2। तो पहले किस में होगा, रेफरेंस वाइंडिंग में होगा मैक्सिमम वोल्ट जो बनेगा वहां पर फील्ड, और फिर IC2 पे आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, उससे उल्टा घूमेगा जिस। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पर लीडिंग अब ये IR हो गया है और IC1 लैगिंग हो गया, एक बार ये पॉजिटिव, एक बार IC1 यहाँ लीडिंग है और यहाँ पर लैगिंग है, तो जो फील्ड बनेगा अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक, और जो स्लिप मिलेगा आपको वो इसमें जो इंडक्शन मोटर मिलता है वही रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस एस, स्लिप रहेगा वो हो जाएगा 2 माइनस एस। ठीक है, अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट सर्किट डायग्राम बनाते हैं, पहले ही बना चुके, सेम वैसे ही रहेगा। पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए और नेगेटिव सीक्वेंस के लिए। ठीक, सो इट विल बी सिमिलर, ये हो जाएगा R1, ये X1, ये XM, और यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा VR1 और करंट। ठीक है, और यहाँ पर X2 और यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 अपॉन S। ठीक है, इट इज पॉजिटिव सीक्वेंस सर्किट, और नेगेटिव सीक्वेंस भी सेम ऐसे ही रहेगा, पॉजिटिव सीक्वेंस सर्किट।
ये हो जाएगा प्लस माइनस VR2 और ये हो जाएगा IR2। ये हो जाएगा R2/2 माइनस, ये डिफरेंस है X2 XM R1 और ये sequence. So this will be the equivalent circuit diagram of two-phase servo motor under unbalanced voltage condition. तो आप ये सर्किट बना लिए हैं, तो आप इसका टॉर्क और बाकी सब पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस लेते हैं तो यहाँ पर जो करंट होगा वो हो जाएगा IR1 इज इक्वल टू VR1 डिवाइड बाई ये पूरा इम्पिडेंस, मान लेते हैं इसको Z। ठीक है, और Z1 क्या होगा? Z1 ये X2 और ये दोनों सीरीज में है प्लस JXM। ठीक है, और ये जो कॉम्बिनेशन आएगा वो उसके साथ क्या होगा? सीरीज में होगा। ठीक है, Z1 will be equal to R1 plus JX1 plus R1 कैपिटल R1 प्लस JX1। ठीक है, ये जो है इसको मान ले रहे हैं हम Z1 प्लस J, और R1 प्लस JX1 इज इक्वल टू, ये इस पैरेलल में है XM इंटू R2 अपॉन S प्लस JX2 डिवाइड बाय JXM प्लस R2/S प्लस JX। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? ये Z1 मिल गया। ठीक, और VR1 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा R1 मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप R2 भी फाइंड कर सकते हो। IR2 विल बी इक्वल टू VR2 डिवाइड बाय Z। ठीक है, एयर गैप पावर कितना हो जाएगा? नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, सो एयर गैप पावर delivered to positive sequence rotating field PG1 will be equal to 2 times दो फेज के लिए into IR1 स्क्वायर into R। ठीक है, तो IR1 यहाँ से मिल जाएगा और R1 आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो आपको मिल जाएगा IR। ठीक है, और पॉजिटिव सीक्वेंस रोटेटिंग फील्ड टॉर्क, पॉजिटिव सीक्वेंस फील्ड टॉर्क है P1 will be equal to PG1 डिवाइड बाई ओमेगा एस, जो स्पीड है वो ओमेगा एस। ठीक है, वैसे ही PG2 हो जाएगा
2 इंटू IR2 स्क्वायर इंटू R2, ठीक है। और जो T2 हो जाएगा वो हो जाएगा PG2 डिवाइड बाई ओमेगा S, ठीक है। तो टोटल टॉर्क ये है नेगेटिव सीक्वेंस रोटेटिंग टॉर्क, नेगेटिव सीक्वेंस रोटेटिंग टॉर्क। टोटल टॉर्क T विल बी इक्वल टू T1 माइनस T2, ये मिल जाएगा आपको PG1 माइनस PG2 डिवाइड बाई ओमेगा S, ये हो गया आपका टोटल, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसका बिल्कुल, ठीक है।